गाइस जैसा कि कल होने वाला है लास्ट सेशन हमारा इस वीक का, क्योंकि फ्राइडे को हमारी हॉलीडे है गुरु नानक जयंती के ओकेजन पे, तो इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी दोनों साथ में होने वाली है कल थर्सडे को। तो किस तरह से उनमें दोनों में मेरा प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए उसमें एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में मेरा किस तरह से एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से, वन डे टाइम फ्रेम पे यहां पे डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपको यहां पे कहा था कि मार्केट इस जोन के आसपास बैक टू बैक कई बार यहां पे सपोर्ट ले चुका है, 5-6 बार ऑलमोस्ट हम यहां पे सपोर्ट ले चुके हैं। तो बार बार अगर मार्केट सेम लेवल के आसपास आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वहां पे वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। आज के दिन आपने देखा होगा तो मार्केट ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपसे कल प्लान शेयर किया था कि एक यहां पे अच्छा फॉल दिखाया है, पहले ऊपर से फॉल हुआ, मार्केट पॉज लिया, वापस से कंटिन्यू किया, तो अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है। मैंने आपसे कहा था यहां पे अगर मार्केट सही लेवल के आसपास खुलता है तो वापस से एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है। जहां पे ये सपोर्ट काफी ज्यादा वीक हो चुका है तो इसके नीचे हम जा सकते हैं और इन लोज वगैरह के नीचे भी मार्केट जा सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वॉज काइंड कट कॉपी पेस्ट, हमें वैसा ही मूव देखने को मिला। आज हमारी लास्ट वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, इसके बाद से वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी बैंक निफ्टी की, सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहा करेगी। तो उसमें हमें यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिला, आज के दिन बहुत अच्छा फॉल हुआ। अब आगे के लिए कैसा प्लान है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो बैक टू बैक मार्केट 2 दिन से काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह यहाँ पे मार्केट आ चुका है। इस जोन के आसपास से हम पहले यहाँ पे मूव करना चालू किए थे, ऊपर कुछ पॉइंट्स का गैप यहाँ पे बाकी है। तो अब जैसे मार्केट यहाँ पे फर्दर और फॉल करना चालू करता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 का देखने को मिल रहा है हमें, इसके नीचे अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो कुछ और पॉइंट्स का फॉल दे सकता है, पर उसको हमें प्लान करना है अच्छे से ट्रेल करते हुए, इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ पॉइंट्स आपको अगर शेयर करूं, कल एक तो एबनॉर्मल सेशन होने वाला है जहां पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी साथ में होने वाली है। तो ऐसे एबनॉर्मल सेशन पे क्या होता है, नॉर्मली हमें ट्रैपिंग ज्यादा देखने को मिलती है मार्केट में। पास्ट में भी कई बार मैं आपको इस टाइप की बातें शेयर कर चुका हूं, एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं कि जब भी एक एबनॉर्मल सेशन हो जाता है जहां पे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है उस दिन, जैसे दोनों एक्सपायरी साथ में हो गई, तो वो नॉर्मल सेशन नहीं है, तो वहां पे ट्रैपिंग ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों ट्रैपिंग ज्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि एबनॉर्मल सेशन को देखते हुए वहां पे रिटेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि चलो आज कुछ अलग दिन है, दोनों एक्सपायरी है, कोई अच्छा मूव मिल जाएगा ये वो, तो इस तरह से वहां पे वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ट्रैपिंग भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है मार्केट की तरफ से। दूसरी बात क्या है कि आज के दिन मार्केट काफी अच्छा स्मूथ मूव कर चुका है ऑप्शन बायर्स के लिए, एक दिन पहले भी स्मूथ मूव कर चुका था, यानी दोनों दिन मार्केट अच्छा ट्रेंडी हो चुका है। तो अब कल के दिन वैसे भी थोड़ा सा हम वोलेटिलिटी जिगजैग मूव एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को पहले ध्यान रखना है, फिर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए सुनना है। जिससे क्या है कि इन दोनों दिनों में अगर आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं करा है, वहां पे कल के दिन आप कॉशियस होकर काम कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और इन दोनों दिनों में अगर जो प्रॉफिट करा है उसको बचाते हुए उसके अंदर में ही कुछ रिस्क लेना जरूरी हो जाता है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसको अब हम चाहें तो क्वांटिटी कम करके काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या टारगेट वगैरह अपने हिसाब से वहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 2 दिन अच्छा मार्केट मूव कर चुका है। अब जैसे कल मार्केट यहाँ पे फर्दर और मूव करता है सेलिंग में, क्योंकि बाइंग का तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर अभी फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सेलिंग में अगर मार्केट मूव करता है तो थोड़ा बहुत मूव देके जहां पे सब लोग सोचेंगे कि यार ये सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन हो गया, इस लेवल के आसपास आके, इसका थोड़ा नीचे आके फिर मार्केट वहां पे शार्प रिवर्सल वगैरह भी दिखा सकता है। जैसा एंड में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे शार्प एक रिवर्सल हमें एंड में जाते जाते मार्केट दिखाता हुआ नजर आया। तो इस तरह से यहां पे कुछ काम हो सकता है। वहीं पे मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है या डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल जाता है तो भी वो दिन हमारा पूरा ट्रैपिंग वाला हो जाएगा। और कल भी मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट शेयर किया था कि अग्रेसिव बाइंग का भी यहां पे फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं है जब तक कि मार्केट कोई स्ट्रेंथ दिखाना चालू नहीं करता है। तो बीच बीच में जो भी यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग आती है उसको सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट मानते हुए हम वहां पे काम कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर उस टाइम पे वेट करके वापस से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि एक दिन पहले हमें ट्रेंडी मूव यहां पे देखने को मिला है सेलिंग साइड पे, मार्केट एक अच्छा फॉल करा, उसके बाद प्राइस एक्शन बनाता हुआ कंटिन्यू करना चालू कर दिया है और यहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन हो जाता है, यहां पे थोड़ी देर जिगजैग कर सकता है इस बीच में, पर यहां पे अगर कंटिन्यू करना चालू करता है 51,000 का एक्जैक्टली हम सपोर्ट लेके खड़े थे, तो इसके नीचे और बायर्स की पोजीशन कट डाउन होती हुई नजर आ सकती है। एक्जैक्टली मार्केट ने यहां पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह जो हमने डिस्कस किया था उसी रेंज में मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता है, थोड़े और बायर्स वगैरह को इकट्ठा करता है 51,000 का एक्जैक्टली सपोर्ट लेके, और फिर जैसे ही ब्रेकडाउन करता है काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिला। और हमने प्लान भी ये किया था कि चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हमें सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए यहाँ पे चलना है। बाइंग का फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव होकर प्लान जब भी बन पाएगा जब मार्केट एटलीस्ट 51,500 550 वगैरह के ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है।
होपफुली आपको ये बातें याद होगी। उसके बाद मार्केट सेलिंग में जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास। फिर यहाँ पे जैसे ही एंड में ये जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, काफी मैसिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और ये प्योरली हमें एक्सपायरी की वजह से देखने को मिला है। अगर यहाँ पे नॉर्मल दिन होता तो इतना यहाँ पे हमें ये पैनिक यहाँ पे सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। एक बार मैं आपको ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, फिर कल का प्लान हम डिस्कस करते हैं। बस वो तो यहाँ पे एक ड्यू टू साइकोलॉजिकल लेवल आ गया था, उस वजह से मार्केट में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो ऊपर से सेल करके बैठे, पीछे से सेल करके बैठे, या यहाँ पे सेल किया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करना स्टार्ट किया है। उस वजह से अगर एंड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना के जो ये रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ है, ये भी काफी बड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, पर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से ज्यादा का ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आसपास के सेलर्स वगैरह होंगे उनको मार्केट ने भगा दिया है, और अब जैसे मार्केट वापस से गैप डाउन वगैरह खुल के 50,000 के नीचे जाना चालू करता है, तो उसमें हमें सेलिंग और देखने को मिल सकती है। एक बार मार्केट यहाँ पे 50,000 के नीचे गया या उसके आसपास गया तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिए, या ब्रेकआउट वगैरह और ब्रेकडाउन वगैरह फेल हो गया, वापस से जाता है तो सेलिंग कंटिन्यू होती हुई रह सकती है। डायरेक्टली जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उसमें भी हमें यहाँ पे जब तक मार्केट एटलीस्ट ये 50,500 वगैरह के ऊपर प्राइजेक्शन बनाना चालू नहीं करता, तब तक यहाँ पे ये जो ऊपर के सेलर्स वगैरह हैं जिनको भगना होगा वो तो भाग गए होंगे। अभी मार्केट वापस से इसके नीचे नीचे से हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के अगर नीचे जाता है तो कुछ सेलिंग में हमें मॉर्निंग में एक मूव मिल सकता है, जिसको प्रॉपर ट्रेलिंग करके प्लान करना है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। और जब मार्केट फिर ये जैसे 50,500 वगैरह के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाए या इसके ऊपर निकलना चालू कर दे किसी भी रीजन से, जैसे यहाँ कहीं पे खुला इसके ऊपर निकलना चालू कर दे, तब ये पीछे के सेलर्स वगैरह पे भी थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। उस केस में हमें यहाँ पे कुछ मूव यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह का उस हिसाब से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 673 के आसपास एक इंपॉर्टेंट पीछे का सपोर्ट भी हमारा हो सकता है, जो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि एक वहां पे रेंज वगैरह बना के मार्केट ऊपर निकला था, और यहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है वीकली टाइम फ्रेम की। यहाँ पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे इसके आसपास हम यहाँ पे होल्ड करके खड़े हुए हैं। यहाँ पे 500 का फिर साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। एक 754 के आसपास एक ऐसा लेवल है जिसको हम रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं, या ऐसा लेवल मान सकते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टक हो सकता है, यहाँ पे इस जोन के आसपास 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे। 51,000 का यहाँ पे ऐसा लेवल है जिसके आसपास पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, यहाँ पे ओपनिंग में भी सपोर्ट लिया, पहले भी सपोर्ट लिया, इसको ब्रेकडाउन करा तो यहीं पे मार्केट अब रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू किया है। इसके ऊपर निकलते हैं तो 281 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन का पूरा हायर साइड हमारा बना हुआ है। सो एक लाइन में वापस से पूरे प्लान को कंक्लूड कर देता हूं कि वोलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये एक एक कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है 200-300 पॉइंट इस तरह से मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, तो कल के दिन थोड़ा सा हम संभल के काम कर सकते हैं। एक अच्छा मूव हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक लाइन में यहाँ पे शांत हो जाएगा, वैसे होने के चांसेस तो एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। मूव हमें देखने को मिलेंगे, पर सही टाइम पे बुक करना और प्रॉपर ट्रेलिंग वगैरह करना, क्वांटिटी मैनेज करना, वो कल के दिन जरूरी हो जाता है। उसमें कैसे हम डायरेक्शन अपना डिसाइड कर सकते हैं, प्लान डिसाइड कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट अगर जैसे 500 वगैरह के ऊपर जा रहा है तो हम कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं छोटा मोटा, और बाइंग के जो भी मूव मिलेंगे उनमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस होकर कल के दिन काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जब हम प्लान कर रहे हैं तो, या उस टाइम पे वेट करके वापस से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो आज के दिन हुआ कि मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन खुला, थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खुलेगा उसके बाद ऐसे करेगा, इस चार्ट के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है कि मार्केट ऐसे गिरता हुआ ही चला जाएगा। या तो वो डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू कर दे, या फिर जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकल के, या फिर कुछ और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मार्केट करता हुआ नजर आए। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को अगर डिस्कस करते हैं तो जैसा हमने इसमें प्लान कर रखा है काफी दिनों से कि मार्केट इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आके यहाँ पे जहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट किया वहीं पे मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा था। और कल हमने इसमें प्लान किया था कि मार्केट इस टाइप का प्राइजेक्शन बना के बीच में 2 दिन यहाँ पे पॉज ले चुका है, होल्ड कर चुका है, यहाँ पे अभी मार्केट कंटिन्यू करना चालू किया है, तो इसी फेवर में अगर फर्दर मूव मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। जहाँ पे एक बार तो पहले मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, पर अगले दिन मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहां पे न्यूज वगैरह आती हुई नजर आई थी, उस वजह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई थी बैंक निफ्टी में भी, और यहाँ पे भी मूव हो गया था। तो मैंने आपसे ये कहा था अगर वापस से निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हुए थे, 4-5 दिन एक प्रॉपर रेंज हमने बनाई थी, उसी जोन के आसपास हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जब तक मार्केट जैसे इसका लो वगैरह टेक डाउन नहीं कर रहा, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और जैसा मैंने आपको समझाया कल दिन भी थोड़ा सा एबनॉर्मल होने वाला है, आज अच्छा मूव हो चुका है, कल भी अच्छा स्ट्रेच मूव हो चुका है, तो कल के दिन हमारा थोड़ा सा दोनों साइड के मूव के लिए या थोड़ा सा वोलेटिलिटी जिगजैग के लिए प्लान रह सकता है। यही कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है कल के लिए। और उसमें भी अगर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, और बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करनी है या रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए कर सकते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रह के काम करने की जरूरत है। जब तक कि बाइंग कब कर सकते हैं, जब मार्केट कुछ स्ट्रेंथ दिखाना चालू करे या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह के ऊपर रिक्लेम करना चालू करे। काफी दिनों से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये तो अपने किसी हाई को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये निफ्टी बैंक से भी ज्यादा वीक बना हुआ था। किसी भी हाई को आप देख लो प्रीवियस अपने ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके पास तक भी जाता है पर ऊपर उसके क्लोज नहीं कर पा रहा।
और ऐसे करते करते ही आज के दिन इसने फ्रेश एक यहाँ पे लो लगाया है इसी प्राइस एक्शन के अंदर कंटिन्यू। तो अब जैसे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह आता है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा, अगर कोई बाइंग वगैरह आती है तो उसको रिट्रेसमेंट समझते हुए ही हमें प्लान करना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। उसमें फ्लैट और गैप डाउन का केस हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, जिसमें हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। गैप अप में बस हमें ये ध्यान रखना था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 24,000 का लेवल पास में होगा, उसका ब्रेकआउट वगैरह करके फिर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। और मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास, जहां पे हमने कई बार डिस्कस कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पीछे से बना हुआ था, जिसमें मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका था। तो मार्केट जैसे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है थोड़ा जिगजैग करता है, पर अल्टीमेटली यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिलती है। और इसमें बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमें थोड़ा सा स्लो सेलिंग देखने को मिली या ज्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा उसमें एक्सपायरी होने के चलते और लास्ट वीकली एक्सपायरी थी तो काफी लोग वहां पे एक्टिव रहते हैं, उस वजह से वहां पे एक स्ट्रेच मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और इसमें मार्केट थोड़ा सा स्लो में यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आया, डायरेक्शन सेलिंग में बना रहा, पर एक स्लो मूव हमें देखने को मिला। अब जैसा आप देखेंगे यहां से यहां तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक सिंगल लेग में काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। तो अब जैसे मार्केट यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ है तो बाइंग का तो अभी अग्रेसिव होकर कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जैसे बीच बीच में क्या होता है ये जो बाइंग आती है यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट वगैरह इस तरह से मार्केट यहाँ पे करता रहता है। और ऐसा क्या होता है 3-4 बार जब एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट कर चुका है फिर थोड़े बड़े बड़े रिट्रेसमेंट मार्केट करना चालू कर देता है। पर मार्केट का ट्रेंड या बाइंग में स्ट्रेंथ जब तक नहीं आती है, जब तक मार्केट इस टाइप के प्राइस बनाना वापस से चालू ना कर दे। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मार्केट कंटिन्यू सेलिंग दिखाया, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया पीछे के लेवल्स वगैरह, उसके बाद मार्केट एंड में रिट्रेसमेंट देके खड़ा हुआ है और सपोर्ट मार्केट ने एक्जैक्टली ले रखा है 23,500 के आसपास। तो यहाँ पे जो एंड में बायर्स वगैरह आए ये वापस से खतरे में आ सकते हैं अगर मार्केट जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप वगैरह खुल के या गैप डाउन वगैरह खुल के डायरेक्टली नीचे निकलना चालू करता है तब। तो उस केस में हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में बस हमें ये ध्यान रखना है कि आज के दिन मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला तो थोड़ा जिगजैग करके कंटिन्यू करता हुआ नजर आया, तो इस चीज के करने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े। यहाँ पे जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुला वापस से नीचे आ रहा है तो फिर वो कहीं से भी वापस से रिवर्स वगैरह कर सकता है। और ओवरऑल दिन भी हमने क्या प्लान किया कि एक वॉलेटाइल डे रहेगा हमारा, दोनों साइड के मूव हमें देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से हम वहां पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में ऐसा ही रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे बाद में सेलिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं, या पहले उसमें कम पॉइंट्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं फिर वापस से सही टाइम पे बुक करके उसको इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और नीचे जा रहा है तो भी मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डाउन साइड पे एक लेवल और ऐड किया है 348 के आसपास, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक हो सकता है। बीच में भी जहां पे हम खड़े हैं ये 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है पर इसके नीचे आते हैं तो फर्दर हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है जहां पे हमारा ध्यान हो सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे कंपैरेटिवली आज के दिन कम स्लो सेलिंग देखने को मिली है या स्लो सेलिंग देखने को मिली है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे नहीं होंगे। तो मार्केट को अगर बाइंग में एक अच्छा मूव करना है या अच्छा रिट्रेसमेंट भी देना है तो एटलीस्ट मार्केट जब इसके ऊपर जाना चालू करता है तब हमें अच्छे मूव मिलना चालू होंगे। यहाँ पे तो जो लोग साथ में आ रहे थे उनको साथ के साथ मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा था या उनको भगाता जा रहा था, एंड में थोड़ी बहुत सेलिंग हुई उसके बाद भी मार्केट रिट्रेसमेंट दे दिया। तो यहाँ पे बेस्ट वही है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल के सेलिंग में आ जाए या फिर गैप डाउन वगैरह खुल के सेलिंग में आ जाए। तो मॉर्निंग में एक सेलिंग का मूव पहले प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, फिर उसके बाद वहां पे किस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बनते हैं वो बात की बात हो जाती है। बस ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, उसमें क्या होगा गैप अप वगैरह ज्यादा बड़ा खुल जाएगा तो जो सेलर्स वगैरह बचे हैं वो भी यहाँ पे खतरे में आ जाएंगे। उसमें फिर अगर मार्केट निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और दूसरा ये सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसमें मार्केट वापस से रिवर्स वगैरह कर सकता है। और इसी के साथ कोई बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जैसा आज के दिन कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली, तो कोई ओवरनाइट भी वापस से पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये चार्ट तो वैसे भी हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ के सेलर्स भी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और यहाँ के बायर्स वगैरह ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम वहां पे लाइव प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना हमें पड़ेगा। अब ये सेंसेक्स का भी सेम सा चार्ट है निफ्टी 50 जैसा, तो इसमें प्लान भी सेम ही रहेगा कि यहाँ से आज के दिन ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, उसके बाद स्लो मार्केट सेलिंग दिखाता हुआ नजर आया है। एंड में थोड़ी बहुत शार्प सेलिंग हुई थी बस, जहां पे बैंक निफ्टी में हमें पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आया, पर उसके कंपेयर में यहाँ पे भी वैसे भी कम सेलिंग है अभी भी। फिर भी मार्केट ने एंड में एक रिट्रेसमेंट दे दिया और यहाँ पे भी एक्जैक्टली मार्केट 77,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके आसपास सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट वापस से कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाए नीचे निकलता है हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है ये थोड़ा सा हमारा गैप है कि यहाँ पे पीछे का पड़ा हुआ है, छोटा सा पीछे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 460 से लेकर 420 वगैरह के आसपास हमें छोटा सा गैप देखने को मिल रहा है प्राइस में। इसके नीचे निकलते हैं तो 200 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 772 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। अपर साइड पे यहाँ पे 960 या 78,000 का आप साइकोलॉजिकल लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है, यहीं से हमने ब्रेकडाउन किया था। और इसके ऊपर यहाँ पे 213 का माइनर रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है इंट्राडे का। उसके बाद 434 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। बाइंग में अगर जाएंगे तो मूव छोटे ही मिलेंगे और हर लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और सेलिंग में अगर जाते हैं तो अच्छे से ट्रेल करना जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रेच हम ले चुके हैं। बस ये दो बातों का ध्यान रख लिया कल के दिन, तो कल के दिन हमें अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा।
बाकी कंडीशंस हमने जैसे निफ्टी 50 में डिस्कस करी वही रहेगी कि अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो उसमें हम गैप अप में तो मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह भी दे सकता है वहां पे, तो वहां पे हमें वेट करके काम करना है। और बड़े गैप डाउन में ये हमारे चार्ट कुछ भी काम नहीं आएगा, तो उस केस में भी हमें वहां पे लाइव प्राइजेशन पे काम करना है। बाकी मार्केट छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस केस में हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, अगर मार्केट कोई सेलिंग का सेटअप बना रहा है तो। ऐसा गलती नहीं करनी है कि मार्केट तो ऊपर निकल रहा है हम वहां पे हर लेवल के आसपास सेल कर दें सेल कर दें सेल कर दें, ऐसे बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि कल का दिन कौन सा है आपको पता है, एबनॉर्मल दिन है कल का। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, इस सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।